हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। सभी को मेरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किन किन के यहाँ पे राधाष्टमी मनाई गई थी। तो हमारी पूजा हो चुकी है और पूजा हमने अच्छे से की थी। उनके लिए इतने पकवान बनाए थे, उनकी पसंद की चीज़ बनाई थी। अरबी की सब्ज़ी हमने बनाई थी और एक नए तरीके से बनाई थी जो उन्हें पसंद है। आप सब लोग वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि मैंने अरबी की सब्ज़ी कैसे बनाई थी आगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको पता चलेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। और मैंने खीर बनाई थी, चना मिर्च, पंचा मिर्च कहते हैं, सॉरी, वो बनाया था। चना मिर्च हम लोग चना मिर्च कहते हैं, तो वही याद आता है। तो चना मिर्च बनाया था, पूड़ियाँ सेकी, अरबी की सब्ज़ी बनाई थी नए तरीके से, नए स्टाइल में, जो हमारी राधा रानी को बहुत ही ज़्यादा 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 पसंद है, प्रिय है उनके लिए। पूड़ियाँ बनाई थी, खीर बनाई थी, जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो देखिए वीडियो कैसे मैंने क्या क्या किया था। वीडियो का शुरू कर रही हूँ, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आगे वीडियो देखिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। और दोस्तों, यहाँ पे मैंने खीर बनने को रख दी है आप लोगों से बात करने के बाद में। और मैं खीर बना रही हूँ। यहाँ पे दूध मेरा पहले से खौल रहा था, उबल रहा था, तो मैंने अब इसमें चावल धो के डाल दिए हैं, जो कि अब मेरी खीर बन के रेडी हो जाएगी। तब तक करूँगी मैं दूसरा काम। और मैंने फिर चावल को चला दिया था, क्योंकि चावल जब डालो धो के तो लग जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, इस वजह से। तो यहाँ मेरी खीर बनने लगी थी। यहाँ पे मैं घुइया लेके आई थी, अरबी की सब्जी बनेगी, जो राधा रानी को पसंद है, मेरी लाली को पसंद है, तो बनेगी। तो मैंने अरबी भी उबलने रख दी थी, घुइया भी। हमारे यहाँ मतलब देसी भाषा में बोलते हैं घुइया इसे, अरबी के लिए। तो हमारे यहाँ पे अरबी घुइया ज़्यादा, अधिकतर लोग घुइया ही बोलते हैं, अरबी कम बोलते हैं। तो ये मैंने उबलने रख दी थी। और इतने इतने में मैंने सारे बर्तन लगा दिए थे। जो बर्तन मैंने धुले थे सब सुबह नाश्ते के बर्तन थे, बच्चे स्कूल गए थे। और पूजा पाठ की थी मैंने, क्योंकि सुबह की वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, इसलिए नहीं बनाई थी मैंने कि सुबह में मैंने पूजा की थी, उन्हें नहलाया धुलाया, श्रृंगार करा, सब कुछ किया था, तो वीडियो मैं नहीं बना पाई थी। तो मुझे जल्दी जल्दी हो रहा था कि जल्दी जल्दी कैसे मेरी पूजा हो जाए, तो मैंने वो नहीं कर पाई थी। तो मैंने फिर यहाँ पे बर्तन वगैरह लगा दिए थे सारे। और इधर मेरी तब तक खीर बनने लगी थी, और फिर उसके बाद मेरी अरबी भी उबलने लगी थी। फिर मैं दूसरा काम करने लगी थी, और इतने में मैंने सारे अपने बर्तन भी सब सेट कर दिए थे। जो इसी तरह से मैं बर्तन लगा देती हूँ, क्योंकि बर्तन ऊपर नहीं रखती हूँ मैं, काम बहुत फैला सा लगता है। तो मैं हाथ में साथ में ही सारे काम को लेके चलती हूँ। यही नहीं हूँ कि मैं एक ही काम पे बैठी रहूँ, तो एक काम पे नहीं बैठती हूँ मैं, फटाफट अपना एक ये काम कर लिया, एक दूसरा ये कर लिया, तो दूसरा कर लिया, इस टाइप से मैं काम करती हूँ। और यहाँ पे मैं दोबारा फिर चलाने आई थी कि कहीं चावल नीचे लग तो नहीं रहे हैं, तो मैंने वो भी चला दी थी। फिर मैं यहाँ आ गई थी पूजा करने के लिए, जो कि मेरी वो वाली पूजा है, जो गणपति बप्पा वाली पूजा है, राधा रानी की। इनकी सबकी तो पूजा मैंने सुबह कर दी थी। तो ये गणपति बप्पा की हमारी पूजा है। और फिर इन साथ साथ में इन लोगों की भी पूजा हमने की थी, क्योंकि मंदिर में तो हैं ही बैठे हुए, तो हमने फिर पूजा की थी। जल्दी जल्दी पूजा करने के बाद मैं फिर इधर आ गई थी। इधर मेरी खीर भी तैयार हो गई थी बन के, और इस तरह से मेरी खीर रेडी हो गई थी। मैं इसमें मेवा नहीं डालती हूँ, गोला वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं तो वो गोला ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं खाने में, और बच्चे हैं तो वो मेवा नहीं पसंद करते हैं खाने में। तो मैं इसमें कुछ नहीं डालती हूँ, खाली दूध और शुगर की, और बस चावलों की बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने पंचामृत बना लिया था पहले ही, जिसमें मैंने 5 तरह की मेवा डाली थी, और चीनी डाली थी, दही और दूध मिक्स करके मैंने इसमें पंचामृत बना लिया था भोग के लिए थी। और ये मैंने सुबह बना लिया था, जो कि मैंने भोग उनको लगाया था। सबसे पहले मैंने पंचामृत से भोग लगा के उनका, और खीर से फिर मैंने उनका व्रत खुलवाया था, फिर मैंने अपना खोल लिया था। उसके बाद मैंने ये भोग का खाना, जो खाना वाला भोग लगता है, वो मैंने करा था। तो इधर मैंने घुइया रख दी थी उबलने के लिए। तो उबालने के बाद मैंने छील के फिर इसे घुइया को खूब अच्छे से मैंने तल लिया था, खूब अच्छे से तल के
तल के खूब बढ़िया करके तली थी मैंने घुइया। नए तरीके से बनाई है, पूरी देखिएगा रेसिपी। फिर मैंने यहाँ हल्दी पाउडर डाला था और उसके बाद मैंने मिर्ची पाउडर डाला था, जो लाल मिर्च का पाउडर आता है, ये मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला था और ये धनिया पाउडर डाला था। इन 3 चीज़ों के अलावा एक नमक स्वाद के अनुसार डाला था। बस इन 3 चीज़ों के अलावा मैंने कोई मसाला नहीं डाला था इसमें, ना ही मैंने कोई तड़का लगाया था, क्योंकि हमारे बच्चे तड़के वाली कोई भी चीज़ खाते नहीं हैं। फिर मैंने उसके बाद यहाँ पे दही डाला था। दही की अरबी जो बनाते हैं वो राधा रानी को बहुत पसंद है, लड्डू गोपाल को भी पसंद है, राधा रानी को बहुत पसंद है, क्योंकि काफ़ी लोग इसकी कड़ी भी बनाते हैं, अरबी की मट्ठा की जो होती है कड़ी भी बनाते हैं। तो मैंने इसमें दही डाला था, जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय है। तो मैंने इसमें दही डाल के कि अच्छे से इसे भून लिया था, क्योंकि जब तक भूना था जब तक इसका तेल नहीं निकल के आ जाए। तेल निकलने के बाद में ही फिर मैंने इसमें अरबी डाली थी और नमक डाला था। ये स्वाद अनुसार नमक डाला था मैंने। नमक मैं मसाले में ही डाल दिया था। वैसे तो मैं सब्ज़ी में अलग से बाद में डालती हूँ, लेकिन उसी समय मैंने जल्दी मुझे काम था तो मैंने जल्दी डाल दिया था और मेरा मसाला भुन चुका था। और इधर मैंने फिर अरबी डाल दी थी। अरबी को खूब अच्छे से मिक्स करके इसमें और फटाफट से फिर मैंने इसमें पानी लगाया था। पानी मैंने अपने उसके हिसाब से लगाया था, मतलब खाने के हिसाब से लगाया था। आप लोग भी खाने के हिसाब से ही लगाएंगे। कोई ज़्यादा लगाता है, कोई कम लगाता है, कोई बिल्कुल हल्का सा लगाता है, तो वो अपने अनुसार होता है। तो यहाँ पे मेरी अरबी छुक के तैयार हो गई। अब इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दी मैंने, तो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक नए तरीके से, एक नए स्टाइल से मैंने आज अरबी बनाई है, वो भी राधा रानी की पसंद से, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर अनुभव कर दिया था कि ऐसे करके मुझे भोग में चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फिर इसमें पानी लगा के और थोड़ी देर के मुश्किल से 2 मिनट के बाद मैंने इसे उघाड़ के देखा था, तो मेरी इस तरह से घुइया बन के रेडी हुई थी। तो फिर इसके बाद मैंने इसमें धनिया डाला था। कहते हैं धनिया नहीं डालते हैं घुइया में, लेकिन मैंने इस वाली रेसिपी में घुइया में धनिया डाला था। जो अरबी की सब्ज़ी बनाई थी इसमें धनिया डाला था। इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, इतनी क्या बताऊँ आपको, बहुत टेस्टी। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत स्वादिष्ट बनी थी। पूरी रेसिपी है। और फिर बाद में जब बिल्कुल बनने में आ गई थी, तो इस तरह से बनी थी मेरी अरबी की सब्ज़ी। और लाइक कर देना। फिर यहाँ पे मैं भोग लगाने के लिए मैंने थाली रेडी कर ली थी। भगवान जी को भोग लगाने जा रही थी राधा रानी के लिए। मैंने सारी चीज़ें लगा ली थी उसमें, फिर थाली लगा ली थी। ये चन्ना मिर्च दिखा रही थी आप लोगों को, पंचा मिर्च, सॉरी, हमारे यहाँ पे चन्ना मिर्च कहते हैं, तो वही आदत है। तो यहाँ पे मैं और राधा रानी का हमारी श्रृंगार देखना आप कैसा लगा। तो फिर मैं यहाँ पे सबको अपनी राधा रानी को भोग लगा रही थी, खाना खिलवा रही थी, सारी चीज़ें मैंने खिलवाई थी। फिर क्योंकि उन्हीं की वजह से मैंने ये सब बनाया था, सारे पकवान बनाए थे और उनकी पसंद से, उनकी पसंद के, तो मैंने फिर अपने हाथों से उनके खिला के, उनको भोग लगा के बड़ी लाड़ प्यार से तो हमने भोग लगाया था। तो हमारा ये व्रत पूरा हुआ। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। तो इसी तरह से होता है। किन किन घरों में ऐसे अष्टमी मनाई थी, क्योंकि अभी अपने अपने अनुभव से ही मैंने सभी मनाते हैं, मैं क्या मनाती हूँ, मैंने ये मनाई थी। फिर मैं यहाँ पे भोग लगाने के बाद मैंने अपना व्रत खोला था, पंचामृत से मैंने भोग व्रत खोला था। फिर इसके बाद मैंने खाना, हम लोग बैठ के, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे तो बच्चे भी बैठ गए थे खाने के लिए, तो हम लोगों ने फिर खाना खाया था। और फिर यहाँ दिव्यांश भी खाना खा रहे थे। तो और इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, अगर आप लोग एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये खीर बनी थी, ये चन्ना मिर्च, सॉरी, पंचामृत हाँ, भूल जाती हूँ मैं यार, क्या करूँ समझ ही नहीं आता है। यहाँ छवि दिव्यांश खाना खा रहे थे, क्योंकि सुबह नाश्ता ही करके चले गए थे। नाश्ता में इन्होंने बंद ले रखे थे आज, क्योंकि आज मैं पूजा पाठ में लग गई थी, सुबह की ब्रह्म मुहूर्त थी। फिर यहाँ पे मैं अपने खा पी के यहाँ पे आ गई थी
और मैं वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो प्लीज़ नए आए हों मेरे चैनल पे तो, और लाइक करिएगा। और वीडियो कैसी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड, आप लोगों से लेती हूँ विदा। मिलती हूँ एक अच्छी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।